नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, रेलवे सीरीज़ के कुछ वीडियोस में मैंने रिफ़ंड रूल्स की जानकारी दी थी, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे अलग रिफ़ंड रूल्स हैं जिनके बारे में सबको जानकारी नहीं है। कन्फर्म आरएसी तथा वेटिंग लिस्ट के टिकटों की यात्रा को आगे बढ़ाना या पीछे करने के नियम। जर्नी डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे उसी श्रेणी में या उसी गाड़ी में या अन्य गाड़ी में या अन्य डेस्टिनेशन के लिए अलग क्लास में भी किया जा सकता है, बशर्ते कि जिस गाड़ी में रिजर्वेशन किया गया है उसके डिपार्चर से 48 आवर्स पहले रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर के उसके ऑफिस आवर्स में टिकट रिजर्वेशन में चेंज करवाना चाहिए। नंबर 2, जिस गाड़ी में रिजर्वेशन चेंज करना हो तो कंफर्म आरएसी या वेटिंग लिस्ट का टिकट उस गाड़ी में पर्टिकुलर उस डेट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 3, कंफर्म टिकट के मामले में क्लास के अनुसार नया रिजर्वेशन चार्ज लिया जाएगा, यानी अगर आप थर्ड एसी में हैं और आप सेकंड एसी के लिए जा रहे हैं तो सेकंड एसी का चार्ज लिया जाएगा। अगर आप थर्ड एसी में हैं, आप स्लीपर के लिए जा रहे हैं तो स्लीपर का चार्ज लिया जाएगा। आरएसी तथा वेटिंग लिस्ट के टिकटों के मामले में रिजर्वेशन करवाने पर क्लरिकल चार्ज लिया जाएगा। अब बात करते हैं जर्नी डेट को पहले के डेट में बदलना। ये था आगे का डेट में बदलना। आप करेंगे कि अगर जर्नी डेट को बिफोर करना है तो करने के लिए सेम क्लास या अबव क्लास, सेम ट्रेन या अदर ट्रेन, डेस्टिनेशन भी चेंज करने के लिए जिस गाड़ी में रिजर्वेशन किया गया है उस गाड़ी के डिपार्चर से 48 आवर्स बिफोर रिजर्वेशन ऑफिस में चेंज इन रिजर्वेशन करवाया जाना चाहिए। क्लरिकल चार्ज लिया जाएगा और कंसर्न ट्रेन में सीट यानी आरएसी, वेटिंग लिस्ट या रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका जनरल रिजर्व टिकट है तो उसको तत्काल रिजर्व टिकट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा किसी भी स्थिति में। यदि चेंज इन रिजर्वेशन टिकट को कैंसिल किया जाएगा, यानी अगर आपने एक बार जर्नी के लिए टिकट ले लिया है, उसे आगे या पीछे करवा लिया है, लेकिन उसको फिर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज जो रद्दीकरण का चार्ज लिया जाता है वो डिडक्शन आपका जो पहले डेट का टिकट था उसका पहला कैंसिलेशन चार्ज लिया जाएगा और उसके बाद सेकेंड टाइम का जो कैंसिलेशन का चार्ज है उस हिसाब से सेकेंड टाइम का कैंसिलेशन चार्ज लिया जाएगा। हाँ, अगर उस समय किसी प्रकार का कैंसिलेशन चार्ज ले लिया गया है चेंज इन रिजर्वेशन करवाने के दरमियान तो इस दरमियान में आपसे नहीं लिया जाएगा। यदि चेंज ऑफ रिजर्वेशन करने के समय 25% या 50% चार्ज लिया गया हो तो केवल एक कैंसिलेशन चार्ज ही लिया जाएगा, यह भी नियम है। अब लो क्लास से हाई क्लास में परिवर्तन, सारे नियम वही होंगे, बस डिपार्चर के 6 घंटे पहले रिजर्वेशन चेंज करने के लिए आपको रिजर्वेशन ऑफिस आवर्स में अप्लाई करना होगा। चेंज की अनुमति एक ही बार दी जाएगी, बाकी कैंसिलेशंस के रूल या टिकट अवेलेबिलिटी के जो रूल्स पीछे मैंने बताए हैं वही रूल्स लागू होंगे इसमें भी। ये है लो क्लास से हाई क्लास में अपग्रेडेशन के लिए। तब होता है कई बार जब आपने थर्ड एसी में या स्लीपर में टिकट ले लिया है, वो वेटिंग में जा रहा है, लेकिन आप अगर देख रहे हैं कि सेकंड एसी या थर्ड एसी में यानी अपर क्लास में सीट्स अवेलेबल हैं और यहाँ वेटिंग लिस्ट में, तो उस समय आप अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते 6 घंटे पहले। आइए बात करते हैं ट्रेन लेट चलने के कारण रिफंड। गाड़ी 3 घंटे लेट होने पर टिकट कैंसिल करवाने पर कोई कैंसिलेशन या क्लरिकल चार्ज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते डिपार्चर के एक्चुअल टाइम तक टिकट कैंसिल कर लिया जाए। डिपार्चर के बाद टिकट कैंसिल करवाने पर रिफंड नहीं दिया जाएगा। यदि आपका ई टिकट है तो ई टिकट डिपार्चर के टाइम से पहले ऑनलाइन टीडीआर फाइल करवाने पर रिफंड मिलेगा। डिपार्चर टाइम के बाद टीडीआर फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे ट्रेन का टिकट जिसके देरी के चलते आगे की कनेक्टिंग ट्रेन की जर्नी नहीं हो पाएगी, तब टिकट कैंसिल करने पर की गई जर्नी का फेयर काट कर बिना क्लरिकल चार्ज या कैंसिलेशन चार्ज के रिमेनिंग फेयर वापस किया जाएगा। पर यह कैंसिलेशन 3 घंटे के अंदर कंसर्न स्टेशन पर करवाना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी ट्रेन से जा रहे हैं और उसके बाद का आपका कोई ऐसा ट्रेन है, लेकिन अगर आपकी पहली ट्रेन लेट हो जाती है या किन्हीं रेलवे कारणों से आप आगे की कनेक्टिंग ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपको उस कनेक्टिंग ट्रेन के ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी जहां से आप पकड़ने वाले थे उस स्टेशन पे आपको 3 घंटे के भीतर कैंसिल करवाने पर आपको उसका पैसा वापस किया जाएगा। रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद अगर रेलवे आपको सीट उपलब्ध नहीं करा पाती है या पुल टूट जाता है या मान लीजिए किसी प्रकार का बाढ़ या किसी प्रकार का आपदा आ जाता है, तो इसके कैंसिलेशन करवाने पर पूरा रिफंड दिया जाएगा विदाउट क्लरिकल चार्ज डिडक्ट किए, लेकिन ये आपको 3 दिनों के अंदर कैंसिलेशन करवाना होगा। ऐसा टिकट
जिस पर पार्शियल जर्नी की गई है, कोई रिफ़ंड स्टेशन पर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई पैसेंजर रास्ते में जर्नी ख़त्म करता है तो वहाँ के एसएम के पास टिकट जमा कराने पर, जहाँ वो ख़त्म करता है वहाँ के एसएम के पास टिकट जमा करवाने पर रसीद दी जाएगी और रूल नंबर 23 के अनुसार सीसीएम ऑफिस में रिफ़ंड दिया जाएगा, शेष यात्रा किराया काट कर। यानी अगर जहाँ तक जर्नी की है वहाँ के स्टेशन मास्टर से एक रसीद लेने के बाद अगर उस रसीद को आप चीफ कमर्शियल मैनेजर के ऑफिस सीसीएम के ऑफिस में जमा करवाते हैं तो की गई जर्नी का जो फेयर है वो डिडक्ट करके बाकी बचा हुआ फेयर आपको वापस किया जाएगा। अब आइए आगे बात करते हैं। अगर आप किसी थर्ड एसी, सेकंड एसी या एसी क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो उस क्लास में एसी बंद होने पर जहां जर्नी के बीच में एसी ख़राब हो जाए तो उस भाग के लिए रिफ़ंड नीचे हिसाब से दिया जाएगा। जैसे अगर टीसी स्टाफ है तो वो टीसी स्टाफ आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच में एसी ख़राब थी, तो उसके बेस पे डेस्टिनेशन स्टेशन पे उतरने के बाद अगले 20 घंटों के अंदर अगर आप सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं तो पर्टिकुलर उस डिस्टेंस के लिए जिसमें एसी ख़राब थी आपको पैसा रिफ़ंड किया जाएगा। अपर क्लास का टिकट होने के बावजूद कई बार ऐसा देखा गया है कि उसे लोअर क्लास में जर्नी करवाया जाता है सीट की अनुपलब्धता या किसी टेक्निकल रीज़न या कई ऐसे रीज़न से। तो उस स्थिति में भी टीसी स्टाफ के सर्टिफिकेट देने के बाद डिफरेंस ऑफ फेयर, जो उस क्लास और जो आपका क्लास का टिकट था उसके बीच का डिफरेंस ऑफ फेयर, उसके हिसाब से आपको रिफ़ंड किया जाएगा। तो ये थी रिफ़ंड के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो नॉर्मली लोगों को नहीं रहती है, मैंने देने का प्रयास किया है। ऐसा कोई भी प्रश्न हो रिफ़ंड के रिलेटेड तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे भी मैं कुछ ऐसे नियम आपको बताते रहूँगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।